नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में, यानी हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक क्या होता है, किस वजह से होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इश्मिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है और एंजाइना क्या होता है। आज हम बात करेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है, यानी हार्ट अटैक क्या होता है। देखिए, आपके हार्ट को जो नली सप्लाई पहुंचा रही है, इसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये आपकी हार्ट मसल को क्या कर रही है, सप्लाई पहुंचा रही है। जैसे आपका पेड़ होता है, पेड़ की शाखाएं होती हैं, उसी तरीके से ये आर्टरी होती है, इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, जो आपकी हार्ट मसल को सप्लाई पहुंचाता है। मान लीजिए आपकी नली ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है, आपकी हार्ट मसल को सप्लाई नहीं जा पा रहा है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी जो हार्ट टिश्यू है वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, वो डेड हो जाएंगे। उस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यानी हार्ट अटैक। अब इसका कारण क्या है, देखिए 90% जो होता है वो ब्लॉकेज की वजह से आपको हार्ट अटैक आता है, और 10% है कि कभी आपकी नली सिकुड़ गई है, उस वजह से आपको हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, ब्लॉकेज की वजह से। जब आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या फैट बढ़ जाता है तो उस वजह से क्या करता है, ब्लॉकेज बना देता है और आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लक्षण क्या है। देखिए, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो दर्द होता है वो बहुत तेज़ होता है, बहुत सीवियर होता है। ठीक है, एंजाइना का जो दर्द था उससे भी ज़्यादा सीवियर होता है आपका मायोकार्डियल इंफार्क्शन का दर्द। ठीक है, और ये अगर आप बैठे हैं तो भी आपको महसूस होता है। एंजाइना में क्या था, जब आप चल रहे थे तब आपको दिक्कत हो रही थी, जब आप बैठे थे तो आपको आराम मिल जाता है। लेकिन मायोकार्डियल इंफार्क्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है और ये क्या करता है, आपकी हार्ट मसल को डैमेज कर देता है। देखिए, अगर ब्लॉकेज यहाँ पर आ गया है तो इतना एरिया क्या हो जाएगा, आपकी हार्ट मसल का डैमेज हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नली के किस पार्ट में ब्लॉकेज आया है और इसने कितने एरिया को डैमेज करा है। ठीक है, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है, आपका जो हार्ट मसल है, ये जो टिश्यू है, ये डैमेज हो जाते हैं। जबकि एंजाइना में ऐसा नहीं होता है, एंजाइना में ब्लड सप्लाई जा रहा है, तो इससे आपके हार्ट मसल को कोई डैमेज नहीं पहुंचता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, अब जो आपका मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, जो हार्ट अटैक की कंडीशन है, ये क्या करती है, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या, देखिए आपकी बॉडी में जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही हैं, जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपका डाइजेशन हो रहा है, आपकी हार्ट बीट कंट्रोल हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, उस सबको कंट्रोल करने का काम किसका है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है। ये आपकी सारी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है उसको कंट्रोल कर रहा है। जब आपको हार्ट अटैक आता है तो ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। उस वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा, जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है उसके साथ साथ उनकी बॉडी क्या होती है, शिवरिंग होती है, उनकी बॉडी में कंपन होता है, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। ये परेशानी किस वजह से आती है, जब आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, तो वो कंडीशन है आपकी मायोकार्डियल इंफार्क्शन की। अब सडन कार्डियक डेथ क्या है, देखिए अगर आपकी हार्ट मसल का एक बड़ा एरिया डैमेज हो रहा है तो ये आपके कंडक्शन सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। अब कंडक्शन सिस्टम क्या है, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए आपकी हार्ट मसल पे यहाँ पर एक नोड होता है, एक ग्रुप होता है सेल का, जिसे हम बोलते हैं SA नोड और AV नोड। इसका क्या काम है, जो आपकी हार्ट बीट निकल रही है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है, जो करंट जनरेट होता है, जिस वजह से आपका हार्ट पंप कर रहा है, ठीक है, तो वो इम्पल्स कहाँ से जनरेट हो रही है, वो ऐसे नोड से जनरेट हो रही है। ठीक है, ये क्या करता है, इम्पल्स को, करंट को जनरेट कर रहा है और आपके चैम्बर में ये करंट जा रहा है, यहाँ से AV नोड से पास होते हुए ये आपके लोअर चैम्बर में जा रहा है, और जब ये करंट आपके
हार्ट मसल में जा रहा है तो आपकी हार्ट मसल क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब पंप कर रही है। तो वो किसका काम है, एसए नोड का काम है। इसे हम पेसमेकर भी बोलते हैं। तो जो एसए नोड है, एवी नोड है आपका, ये क्या है, आपका कंडक्शन सिस्टम है जहाँ से आपकी हार्ट बीट निकल रही है। ठीक है दोस्तों। अब जब आपके हार्ट मसल का एक बड़ा एरिया डैमेज हो जाता है ब्लॉकेज की वजह से, एक बड़ा एरिया आपकी हार्ट मसल का डैमेज हो गया, ये टिश्यू डैमेज हो गया है, तो आपके कंडक्शन सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, जिस वजह से आपकी हार्ट बीट, जब हार्ट अटैक आता है तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मली जो आपकी हार्ट बीट होती है वो 60 से 100 के बीच में होती है, 60 से 100 बीट पर मिनट। ठीक है, कभी कभी ये 120 या 130 तक भी पहुंच जाती है। जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, जब आपको फीवर है या बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो कभी कभी ये 120 या 130 तक भी चली जाती है। लेकिन अगर ये रेट 300 से 400 या 600 तक भी चला गया है तो आपके हार्ट का क्या हाल होता है। देखिए अभी आपका हार्ट क्या है, 60 से 100 बीट पर मिनट धड़क रहा था। ठीक है, ये एक रिदम के साथ धड़कता है। पहले आपका हार्ट रिलैक्स करता है, यहाँ पर ब्लड आता है, चैम्बर भर जाते हैं। जैसे ही चैम्बर भरते हैं आपका एसए नोड क्या करता है, करंट जनरेट करता है, एक प्रेशर जनरेट करता है। जैसे ही प्रेशर चैम्बर में जाता है, चैम्बर पंप करता है, हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये ब्लड आपका आगे बॉडी में पास होता है। ठीक है, आपकी बॉडी को ये सर्कुलेशन जाता है। तो अभी एक रिदम में धड़क रहा है, पंप कर रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स फेज में ये चैम्बर भर रहा है, जैसे ये भर जाता है फिर ये पंप करता है। ठीक है, तो अभी ये रेट कितना है, 60 से 100 के बीच में। अगर ये 300 से 400 या 600 बढ़ जाता है तो ना ये प्रॉपर तरीके से भर पाता है, ना ये प्रॉपर तरीके से पंप कर पा रहा है, तो आपकी बॉडी को सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियक एरेथमिया। एरेथमिया मतलब होता है अगर आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस कंडीशन को हम एरेथमिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जब एरेथमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो आपकी सर्वाइवल रेट क्या है, कम हो जाते हैं, डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ की। क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ क्या है, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए क्रॉनिक मतलब होता है लॉन्ग टाइम से, लंबे टाइम से अगर आपको हार्ट डिजीज़ हो रही है, दिल की परेशानी हो रही है, इश्यमिया की कंडीशन हो रही है, मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रहा है, अगर ये दिक्कत आपको लंबे टाइम से हो रही है, ठीक है, और बीच में क्या हो रहा है, आपको हार्ट अटैक भी आ रहा है, ठीक है, बीच बीच में हार्ट अटैक भी आ रहा है, लेकिन आप ठीक हो जा रहे हैं, ठीक है, आप सर्वाइव कर जा रहे हैं, फिर आपको दोबारा अटैक आ रहा है, फिर आप सर्वाइव कर जा रहे हैं। तो बार बार अटैक आने से क्या होता है, आपके हार्ट मसल का एक छोटा छोटा एरिया क्या है, ये बार बार आपका डैमेज हो जाता है। ठीक है, एक बार अटैक आया फिर आप सर्वाइव कर गए, ठीक है, फिर दूसरा अटैक आया फिर सर्वाइव कर गए। ऐसा क्यों होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि डिपेंड करता है आपकी नली के किस पार्ट में ब्लॉकेज आया है और इसने कितने एरिया को डैमेज करा है। अगर एक छोटा पार्ट आपकी हार्ट मसल का डैमेज हुआ है तो चांसेस है आप सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर ये बड़ा एरिया डैमेज हो गया है तो उसमें अरिथमिया की कंडीशन हो जाती है, डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको बार बार इश्यमिया की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आपको अटैक आ रहा है, तो इससे क्या होता है, आपका छोटा छोटा एरिया क्या हो जाता है, हार्ट मसल का डैमेज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए जब आपको बार बार अटैक आ रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, आपका हार्ट मसल का बार बार एरिया डैमेज हो रहा है। तो जब बार बार ये डैमेज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्कार फॉर्मेशन होता है, ये एरिया क्या होता है बाद में हील हो जाता है, एक स्कार फॉर्मेशन हो जाता है और फाइब्रस बैंड यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, एक फाइबर बैंड यहाँ पर बन जाता है। तो जब बार बार आपको इश्यमिया की कंडीशन हो रही है, बार बार आपको अटैक आ रहे हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की दिक्कत हो रही है, तो उससे आपके हार्ट मसल में एक फाइब्रस बैंड बन रहा है। तो जितने ज़्यादा बैंड आपके हार्ट मसल में होंगे उतनी आपको परेशानी होगी आपके हार्ट को पंप करने में। तो लंबी
दिक्कत के बाद जब आपको ये कंडीशन डेवलप हो रही है, फाइब्रस बैंड बन रहे हैं जिस वजह से आपको पंप करने में परेशानी हो रही है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रोनिक हार्ट डिसीज़। ठीक है दोस्तों, एंजाइना क्या होता है, आपका चेस्ट पेन होता है। अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रहा है उसकी वजह से जो चेस्ट पेन हो रहा है उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है, अगर पूरी नली आपकी ब्लॉकेज हो गई है उस वजह से आपकी हार्ट मसल को सप्लाई नहीं जा पा रहा है, जब सप्लाई नहीं मिल रहा है तो आपके टिश्यू क्या हो गए, डैमेज हो गए हैं, उतना एरिया आपका डेड हो गया है, उस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। सडन कार्डियक डेथ क्या है, अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से बड़ा एरिया आपका डैमेज हो गया है तो वो आपके क्या करता है, कंडक्शन सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। कंडक्शन सिस्टम से क्या होती है, हमारी हार्ट बीट जनरेट होती है, जब वो एरिया भी अफेक्ट होता है तो आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, वो कंडीशन क्या होती है, डेंजर होती है, उसमें सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक आपको आया है और अगर आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिला है तो अरेथमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डेथ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो कंडीशन है आपकी सडन कार्डियक डेथ की। अब क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ क्या होता है, अगर बार बार आपको लंबे टाइम से हार्ट की दिक्कत बनी हुई है, बार बार आपको इश्मिया की कंडीशन है, एंजाइना की कंडीशन हो रही है और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की कंडीशन हो रही है, लेकिन आप सर्वाइव कर जा रहे हैं, ठीक है, अटैक आ रहा है आप ठीक हो जा रहे हैं, दोबारा अटैक आ रहा है ठीक हो जा रहे हैं, उससे क्या प्रॉब्लम होती है, उससे जब आपका ये एरिया बार बार डैमेज हो रहा है तो यहाँ पर फाइब्रस बैंड बन जाते हैं, जो फाइब्रस बैंड क्या करते हैं, पंप करने में दिक्कत करते हैं, मुश्किल करते हैं। वो कंडीशन है आपकी क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ की, और जब पंप नहीं कर पाएंगे तो हार्ट फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, हार्ट अटैक और हार्ट फेल दोनों अलग अलग परेशानी हैं, ठीक है, तो क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ के चांसेस होते हैं। अब इन प्रॉब्लम को हम कैसे रोक सकते हैं, देखिए, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, ठीक है, हेल्थी डाइट लीजिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करिए, डेली एक्सरसाइज करिए, ठीक है, फैटी डाइट को कम करिए, जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल लेते हैं उसे अवॉइड करिए। ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने क्या है, हार्ट अटैक की कंडीशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी डाइट को हेल्थी रखिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।